This is Nirmala and welcome back my channel Basic Biology by Nirmala Chaudhary. फ्रेंड्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यू वी सी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डब्ल्यू के बारे में और टाइप्स ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं डब्ल्यू क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और डब्ल्यू को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यू को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यू को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और साथ ही साथ डब्ल्यू का जो जीवन काल होता है फ्रेंड्स, जो डब्ल्यू का जो जीवन काल होता है 4 डे। इसके जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 4 डे से 6 डे होता है। साथ ही साथ इसका जो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू जो होता है वो 10,000 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 10,000। ठीक है, ये फैक्ट है और इसको याद रखना है सबको। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल और साथ ही साथ इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो जीवन काल होता है वो 4 डे का होता है, यानी कि 4 से 6 दिन। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू होता है वो 10,000 होता है। ठीक है, 10,000 होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू को क्या कहा जाता है? तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू को कहा जाता है ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, तो ल्यूकोपोएसिस, ल्यूको मतलब हो गया डब्ल्यू और पोएसिस, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जिस वर्ड के लास्ट में पोएसिस वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोपोएसिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो ल्यूकोपोएसिस। ठीक इसी प्रकार आरबीसी का जो फॉर्मेशन को स्पेशल नाम दिया जाता है इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस। जिस इरिथ्रो मीन्स हो गया आरबीसी और पोएसिस मीन्स हो गया ये फॉर्मेशन। ठीक है, तो जिस वर्ड के लास्ट में पोएसिस वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो डब्ल्यू का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोपोएसिस। अब डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है? पहला बात, तो डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि जो ल्यूकोपोएसिस होता है वो येलो बोन मैरो में होता है। सॉरी फ्रेंड्स, स्लिप ऑफ टंग, रेड कहा गया था बट येलो बोन मैरो में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि बोन, ये हो गया रेड बोन मैरो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी हमारा जो बोन मैरो उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है, जो लास्ट, जो इस कलर से करें, ये जो लास्ट का जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये और ये, इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं फ्रेंड्स उसको कहते हैं रेड बोन मैरो। और जो ये बीच वाला जो है, बीच वाला जो हिस्सा है इसको यहीं पे जो है येलो बोन मैरो होता है। ये जो येलो से किया हुआ है फ्रेंड्स, या येलो बोन मैरो होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? येलो बोन मैरो। तो डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है? तो येलो बोन मैरो में होता है, यानी कि बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे होता है। तो जो डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो येलो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड किया मैंने, और ये जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पे जो कलर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डब्ल्यू होता है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो लास्ट पोर्शन मैंने दिखाया इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? तो रेड बोन मैरो होता है। और रेड बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है? तो वो आरबीसी का होता है। तो जब हम आरबीसी डिटेल करेंगे तब बताएंगे, उससे पहले तो ये जानना ज़रूरी था। तो डब्ल्यू का जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है? तो येलो बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो में होता है। और येलो बोन मैरो में कहाँ पाया जाता है? तो बोन मैरो के बीच में पाया जाता है। ठीक, अब ये समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो रेड बोन मैरो है फ्रेंड्स, सॉरी, ये जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड जो सेल है ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है।
ये भी 2 टाइप्स का पाया जाता है, ठीक है। तो पहला होता है ग्रेनुलोसाइट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कलर चेंज करके बताएं। और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक। अब ग्रेनुलोसाइट क्या होता है ये जानते हैं। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलर मीन्स क्या होता है, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से, ठीक है। और साइट मतलब सेल, ठीक है। तो चूंकि WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आप लोग भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए WBC 2 टाइप्स में डिवाइड किया, पहला ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। पहला ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट क्या होता है ये जानते हैं। ग्रेनुलोसाइट उसे कहते हैं जिसमें ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे तो देखिए, मान लीजिए ये WBC है, तो WBC में क्या होता है, ऐसे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता है उसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट कहते हैं जिसमें ऐसे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता हो। और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट में कोई ग्रेनुल्स नहीं पाया जाएगा। ये जो यहाँ पे जो ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी जो दिख रहा है वो ग्रेनुलोसाइट का फिगर है, ठीक है, WBC में। और यहाँ पे कोई नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं पाया जाएगा, यानी कि ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, ठीक। तो ये हुआ ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट जो होता है फ्रेंड्स, वो भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 टाइप में डिवाइड होता है। पहला न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे पहला न्यूट्रोफिल्स और पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा एसिनोफिल्स और तीसरा बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये जो ग्रेनुलोसाइट होता है फिर 3 टाइप में डिवाइड होता है। पहला न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होता है ये जानते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है फ्रेंड्स, ये सबसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस फर्स्ट क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस को जो मारता हो, फर्स्ट फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। फर्स्ट फैगोसाइटोसिस होता है, साइटोसिस। तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फैगोसाइटोसिस होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में यदि कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी पहुंचता है तो सबसे पहले अटैक कौन करता है, तो ये न्यूट्रोफिल्स करता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स करता है सबसे पहला। तो फर्स्ट फैगोसाइटोसिस हो गया न्यूट्रोफिल्स। चूँकि ये ग्रेनुलोसाइट का टाइप है, तो इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे फिगर है और ऐसे 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 करके फिगर है, इसमें ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हुआ न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, तो फर्स्ट फैगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में यदि कुछ भी पहुंचता है तो सबसे पहले जो है न्यूट्रोफिल्स ही उससे फाइट करता है। अब दूसरा है यहाँ पे एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स। तो एसिडोफिल्स को जो होता है एसिडोफिल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स भी कहते हैं। किसको, तो एसिनोफिल्स को जो है एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। अब देखिए एसिडोफिल्स का जो काम होता है, ये क्या होता है, चूँकि ये भी क्या होता है, ये भी ग्रेनुलोसाइट का टाइप है। तो इसमें जो होगा, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट का एक टाइप है। अब ये जो एसिडोफिल ये जो एसिडोफिल या फिर जो ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें है, इसमें जो होता है सबसे पहला कि एसिडोफिल जो होता है वो किससे लड़ता है, तो एलर्जी से लड़ता है। एलर्जी, जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी होता है तो उससे ये फाइट करता है। एलर्जी, एक मिनट यहाँ से बता दें, एलर्जी, तो एलर्जी से कौन लड़ता है, तो कौन लड़ता है फ्रेंड्स, तो एसिडोफिल्स यानी कि एसिनोफिल्स, ठीक। और इसमें होता ही है कि जब एलर्जी जब हो जाता है, एलर्जी जब किसी भी व्यक्ति को होता है
तो इसकी जो संख्या है वो बढ़ जाता है, यानी कि एसिनोफिल्स की जो संख्या है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो एसिनोफिल्स का काम है कि एलर्जी से लड़ना, और जब हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाता है तो इसकी संख्या जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो ये हुआ एसिनोफिल्स। अब दूसरा बेजोफिल्स। दूसरा बेजोफिल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये भी जो है ग्रेनुलोसाइट का टाइप है, तो इसमें भी क्या होगा, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे ये हुआ बेजोफिल्स, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है ऐसे। इसमें तो पहले ये ग्रेनुल्स होंगे, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट का फिगर है, उसके अंदर आता है। अब इसके जो अंदर जो इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस, चूँकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, तो बेजोफिल्स का काम जो होता है वो होता है ये नेक्स्ट, ये जो वेजोफिल्स होता है फ्रेंड्स, तो वेजोफिल्स जो ये जो दिख रहा है वेजोफिल्स, मान लीजिए ये वेजोफिल्स का फिगर है, ठीक है, और इसके अंदर ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जो है इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब बेजोफिल्स का जो कार्य होता है वो क्या करता है कि सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी मतलब सेक्रेट करने वाला। ठीक है, सेक्रेटरी मीन्स सेक्रेट करने वाला। तो किन किन चीज़ों को ये सेक्रेट करता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ये जो सेक्रेट करता है हैपरिन करता है। क्या करता है, हैपरिन। और हैपरिन क्या है फ्रेंड्स, ये एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर। और दूसरा ये सेक्रेट करता है फ्रेंड्स, दूसरा ये सेक्रेट करता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है, और सेरोटोनिन क्या करता है, नींद लाता है। ठीक है, तो सेरोटोनिन के माध्यम से नींद आता है। ठीक है, तो ये हुआ सेरोटोनिन भी सेक्रेट करता है। और तीसरा सेक्रेट करता है आपका हिस्टामिन। क्या चीज़, हिस्टामिन। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्रेट करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन इन अदर वर्ड वी कैन सी दैट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो जब रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और वार्मथ एक साथ होता है फ्रेंड्स, तो उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, कि वो चीज़ जो है इन्फ्लामेशन हो गया है वहाँ पे। तो ये आपको समझ में आया वेसोफिल्स। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं जो WBC का, जैसे टू टाइप्स था, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट तो ख़त्म हो गया सारा कुछ। अब पढ़ते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एग्रेनुलोसाइट, जिसमें ए का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में यदि ए वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कि वो चीज़ अब्सेंट है। तो एग्रेनुलोसाइट, ए मतलब अब्सेंट और ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो होता है ऐसे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक, ये प्लेन होगा, सिंपल होगा। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होगा कि ग्रेनुल्स प्रेजेंट होगा, लेकिन एग्रेनुलोसाइट ए मतलब होता है अब्सेंट, और ग्रेनुलोसाइट मतलब होता है कि ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये जो एग्रेनुलोसाइट है फ्रेंड्स, ये भी दो टाइप का होता है। पहला लिम्फोसाइट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिम्फोसाइट, पहला होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। पहला होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। ठीक है, अब क्लियर है। तो देखिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखते हैं लिम्फोसाइट क्या है। तो लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है लिम्फोसाइट, इसको ऊपर कर ले। ठीक, लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ से कलर चेंज कर ले। लिम्फोसाइट ये बताते हैं, मान लीजिए ये WBC है, इसमें कोई ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये जो लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट WBC होता है,
सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, स्मॉलेस्ट होता है, कैसा होता है, यानी कि सबसे छोटा होता है। ठीक, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है कौन, तो लिम्फोसाइट। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे पहला क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, तो वो लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो लिम्फोसाइट होता है। अब लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर मान लो फिगर के माध्यम से, लार्ज कहने का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि इसका पूरा पार्ट लार्ज होगा। लार्ज कहने का मतलब सॉरी स्मॉल, इसका जो डब्ल्यूबीसी होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होता है वो साइज में स्मॉल होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है फ्रेंड्स, ये लार्ज होता है। कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो लार्ज होता है। और दूसरा बात ये जो लिम्फोसाइट मैंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। लेकिन अब ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला हिस्सा जो ऐसे ऐसे दिख रहा है फ्रेंड्स, वो क्या है, तो इसका साइटोप्लाज्म है। चूँकि बीच में न्यूक्लियस और इधर साइटोप्लाज्म, ये जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है। स्कैंटी मतलब छोटा। ठीक है, अगर स्कैंटी मीन्स छोटा, इसको इस साइटोप्लाज्म के लिए बहुत कम जगह, स्पेस बहुत कम है, ज़्यादातर जो है न्यूक्लियस स्पेस घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्कैंटी साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, स्कैंटी साइटोप्लाज्म। ठीक है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स समझ जाइएगा, साइटोप्लाज्म। तो ये जो लिम्फोसाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, लेकिन लार्ज न्यूक्लियस होता है इसमें, और स्कैंटी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लिम्फोसाइट। ठीक, तो इस सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है। अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, तो मोनोसाइट जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, तो लार्जेस्ट होता है। ठीक, तो मोनोसाइट क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, तो लिम्फोसाइट होता है। तो लिम्फोसाइट में चूंकि इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये जो मोनोसाइट है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। अब ये जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, और इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेपेड होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है फ्रेंड्स, किडनी शेपेड होता है। ठीक, ये समझ में आया, और इसमें कोई ग्रैनुल्स नहीं पाया जाता है। तो मोनोसाइट जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, और ये जो होता है ये भी फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो बीमारी का भक्षण करता हो, जो खाता हो, ठीक है, मारकर खा जाता है, उसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो मोनोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है। जैसे मैंने एग्रेनुलोसाइट में, जैसे मैंने अभी बता रही हूँ कि मोनोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है, और ग्रेनुलोसाइट में मैंने कौन सा बताया था कि फैगोसाइटोसिस होता है, तो वो जो होता है न्यूट्रोफिल जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, फर्स्ट। लेकिन सेकेंड फैगोसाइटोसिस कौन हो रहा है, तो मोनोसाइट होता है। ठीक है, ये हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी आता है उसको ये क्या करता है, मार कर खा जाता है। अब मैंने इसको बताया कि सबसे लार्ज होता है और स्मॉल में लिम्फोसाइट होता है। अब इससे कोई नहीं बच पाता है। अगर मान लीजिए न्यूट्रोफिल से बच गया, मोनोसाइट से बच गया, अब लिम्फोसाइट से कोई नहीं बच पाता है। लास्ट में यही है जो ख़त्म ही कर देता है, मार कर उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। इससे अगर बचा तो लिम्फोसाइट उसको बर्बाद कर देगा, उसको खा जाएगा।
ठीक। क्योंकि लिम्फोसाइट जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है फ्रेंड्स। तो अगर मोनोसाइट से अगर कोई बच गया तो कौन खा ले जाएगा, तो लिम्फोसाइट खा जाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो अब ये जो मोनोसाइट हुआ, मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस और लिम्फोसाइट भी फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, WBC ऐसे तो होना चाहिए हमारे बॉडी में 10,000, कितना होना चाहिए, 10,000। यदि हमारे बॉडी में 10,000 WBC की संख्या है तो हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, यदि कम है तो इसका एबनॉर्मलिटी देखते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है, तो एबनॉर्मल कंडीशन में यदि WBC की संख्या, ठीक है, WBC की संख्या यदि डिक्रीज कर रहा हो, नीचे का एरो दिया हुआ इसका मतलब है डिक्रीज कर रहा हो, तो जब WBC की संख्या जब डिक्रीज करता है फ्रेंड्स, तो इस बीमारी को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ल्यूकोपेनिया, ध्यान से समझिएगा, ल्यूकोपेनिया। जब ये है लास्ट में, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो जब एबनॉर्मलिटी इसका, मान लीजिए अगर 10,000 से कम है WBC की संख्या, तो इसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया डिजीज। ठीक है, जब कम रहेगा तब। अब देखते हैं कि जब ज़्यादा संख्या होगा तब क्या होगा। यदि नंबर जो है ज़्यादा रहेगा, यानी कि 10,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा, तब कौन सा डिजीज होगा, तो उस कंडीशन में होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, साइटोसिस। उस कंडीशन में कौन सा डिजीज होगा, तो ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन जब WBC की संख्या जब बहुत अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक जब हो जाएगा, ठीक है, जब बहुत अधिक WBC की संख्या हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एरो, जब बहुत अधिक हो जाएगा तो इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया जब बहुत अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, और ल्यूकेमिया को जो है ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। जब नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नंबर जो है हद से ज़्यादा जब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एरो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर मतलब होता है कि मौत, ठीक है, डेथ। तो बहुत ज़्यादा जब WBC की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब उस बीमारी को कहते हैं ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया। ठीक, तो ये हुआ एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए WBC जो होता है, अब फ्रेंड्स जो WBC का मैंने 5 टाइप बताया, जिसमें 3 मैंने बताया ग्रेनुलोसाइट और 2 बताया एग्रेनुलोसाइट। यदि पाँचों को अगर मिलाकर यदि बात करें कि किसकी संख्या ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसका जो मैंने बता रही हूँ, तो यहाँ पे यदि देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे जो ज़्यादा संख्या होता है, सबसे जो ज़्यादा नंबर होता है, ज़्यादा संख्या होता है, वो किसका होता है, तो वो होता है न्यूट्रोफिल्स का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद होता है लिम्फोसाइट, उसके बाद होता है मोनोसाइट, फिर होता है एसिडोफिल्स, और लास्ट में होता है वेजोफिल्स। ये जो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया, ये सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स का, फिर होता है लिम्फोसाइट का, फिर होता है मोनोसाइट का, फिर होता है एसिडोफिल्स का, और अंत में होता है बेजोफिल्स का। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो है किसका है, तो न्यूट्रोफिल्स, फिर जो है वो हो गया आपका लिम्फोसाइट, फिर हो गया मोनोसाइट, एसिडोफिल्स, और फिर बेजोफिल्स। ये इसका हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर। यदि परसेंटेज की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का
न्यूट्रोफिल्स का जो होता है परसेंटेज होता है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा याद कर लीजिए, समझ लीजिए। न्यूट्रोफिल्स का होता है 60 से 66%, और इसका होता है लिम्फोसाइट का होता है 15%, और मोनोसाइट का होता है 6 से 8%, और जो जो आपका ये एसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स है, इसका होता है 2 से 3%, और सबसे कम होता है बेजोफिल्स का, यानी कि 0.1%। तो ये हुआ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ WBC, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आपको यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लास्ट में थोड़ा सा मैं समरी आप लोग सभी को बता देना चाहूँगी कि देखिए, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया, फंजाई और फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, मारता है, ठीक है। दूसरा मोनोसाइट क्या करता है, क्लीन डैमेज सेल को क्या करता है, क्लीन करता है, ठीक है। दूसरा एसिनोफिल पैरासाइट को मारता है, कैंसरस सेल को मारता है, एलर्जी से लड़ता है। और यहाँ पे लिम्फोसाइट क्या करता है, फाइट वायरस के अगेंस्ट ये क्या करता है, फाइट करता है। और दूसरा, और ये जो लास्ट जो है वेजोफिल्स, ये क्या करता है, इनको एलर्जी से क्या करता है, लड़ता है। तो ये हुआ हमारा समरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। मैंने ये बता दिया, ये भी समझा दिया। तो अब देखिए, ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट का भी 2 टाइप्स होता है। पहला होता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ। बी बी लिम्फोसाइट जो होता है फ्रेंड्स, बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, जिसका फॉर्मेशन जो होता है कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में। कहाँ होगा, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा, बी से बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, ठीक है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, थाइमस ग्लैंड। तो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी।